देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स 0 0 3 सेंटीमीटर टू अ पॉइंट Q कोऑर्डिनेट्स 0 4 सेंटीमीटर, 0 वाया अ पॉइंट R कोऑर्डिनेट 0 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये होगा इसका डायग्राम। ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, जो पॉइंट P है, ठीक है, जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 3 मतलब एक्स वाई और जेड, मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, जेड पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से पॉइंट P को बना देते, तो ये पॉइंट P हो गया हमारा 0 0 और 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है O, ठीक है, जो ओरिजिन है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट Q भी है, 0 4 सेंटीमीटर और 0 मतलब एक्स वाई एंड जेड, मतलब ये Q पॉइंट कहाँ पे है, Y पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया Y पे, तो इसको हम बोल देंगे Q 0 4 सेंटीमीटर, 0। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, ये पॉइंट R 0 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये x 0 है, y की वैल्यू और z की वैल्यू, मतलब हम इस पॉइंट को यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ बना दिया, मतलब ये R कितना हुआ, 0 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो इनको हम क्या कर देते हैं, अब ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन सबको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो देखिए, हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ पॉइंट Q वाया पॉइंट R। तो हमसे बोला जा रहा है कि एक सेंटर पे चार्ज रखा गया है, ठीक है, 8 माइक्रोकूलम का। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, 8 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है। और हम फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट वर्क डन, हमें वर्क डन बताना है जब हमने पॉइंट P से R Q तक, ठीक है, पॉइंट P से Q तक जाएंगे, किससे, R पॉइंट से होकर। ठीक है, जब हम P से Q तक जाएंगे R पॉइंट से होके, कितना चार्ज लेके जाना हमने, -2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स का चार्ज हमें P से लेके Q तक लेके जाना है, कहाँ से, R से होकर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना होगा इसमें। चलिए, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या है हमें गिवन है, चार्ज एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे कितना चार्ज है, 8 माइक्रोकूलम्स का। ठीक है, ओरिजिन पे कितना चार्ज है हमारा, 8 माइक्रोकूलम का। और जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस है पॉइंट P का, पॉइंट P डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन मतलब O पॉइंट से P का कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, जिसे हम कह सकते हैं कि 0.03 मीटर का डिस्टेंस है। और इसी तरह पॉइंट Q का, पॉइंट Q डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब 0.04 मीटर का यहाँ पर है डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, और हमें कौन सा चार्ज लेके जाना है, ठीक है, जो चार्ज है, चार्ज टेकन टू पॉइंट P टू
R to Q, ठीक है। मतलब जो हमने चार्ज लेकर जाना है कहाँ से, पॉइंट P से R तक और R से Q तक, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू कितनी है, इस चार्ज को हमने नाम दे दिया Q1, ठीक है, Q1 नाम दे दिया। इसका वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स, इस चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, ठीक है, मतलब VP कह सकते हैं हम, ठीक है। पोटेंशियल P पे कितना होगा, KQ, ठीक है, KQ बाय D। ये D किसका है, P का, मतलब हम इसको D1 कह सकते हैं, ठीक है, या DP कह दे, ठीक है। तो ये DP क्या है, डिस्टेंस है किसका, पॉइंट P का, ओरिजिन से। इसी तरह पोटेंशियल एट पॉइंट Q कितना होगा, VQ इक्वल टू KQ बाय DQ हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस DQ डिस्टेंस है Q का, ठीक है। चलिए, और एक नोट है, छोटा सा नोट इसमें क्या है जो हेल्प करेगा, कि जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसका, पाथ का, मतलब जिस पाथ से हमारा कोई भी चीज जा रही है वो उसका वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा टोटल वर्क डन होगा यहाँ पर, ठीक है, जो टोटल वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर तो वर्क डन हमारा हो जाएगा यहाँ पे Q1, जो हम चार्ज मूव लेके जा रहे हैं, ठीक है, P से R तक, R से Q तक, ये वो चार्ज है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस, ठीक है, मतलब VQ में से माइनस हम करेंगे VP, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, हमारा टोटल वर्क डन देगा। चलिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1, VQ और VP की वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो KQ बाय DQ माइनस KQ बाय DP, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से देखिए, हम KQ यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, KQ इंटू Q1 इंटू 1/DQ माइनस 1/DP, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इन सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू थी हमारे पास 8 इंटू 10⁻³ और Q1 की वैल्यू हमारे पास -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स का चार्ज था, ठीक है। अब देखिए, जो DQ का डिस्टेंस है, DQ का डिस्टेंस हमारे पास है 0.04 मीटर में, और DP की वैल्यू, ठीक है, और DP की वैल्यू आ जाएगी 0.03, ठीक है, मीटर्स में। तो हम जब यहाँ वर्क डन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो वर्क डन की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए, जो 10⁻⁹ और यहाँ 10⁻⁻⁹ है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बाहर बचा कि -144 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ आया हमारे पास -25/3, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1.27 जूल। मतलब जब हम उस स्मॉल चार्ज को पॉइंट P से लेके R तक और R से लेके Q तक, P2 R और R2 Q, जब हम लेके जा रहे थे, तब हमारा वर्क डन कितना हो रहा था, 1.27 जूल का वर्क डन था,
ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।